था। लेकिन सिर्फ 2 साल तक खलीफा रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खलीफा सुलेमान की तबीयत खराब होने लगी और खलीफा की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आ गए। तो अब जब खलीफा सुलेमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसी वक्त उनका एक एडवाइजर जो एक बहुत नेक आदमी था उनके पास आया और उनसे कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आप तो दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी अच्छा काम करके जाए। जाते जाते एक आखिरी अच्छा काम करते जाए। खलीफा ने कहा, वो क्या? जिस पर खलीफा के एडवाइजर ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद जब सुलेमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसी वक्त ये एडवाइजर भी उसके पास खड़ा था और जैसे ही खलीफा सुलेमान दुनिया से चले गए, इस एडवाइजर रिजा ने उनकी आंखें बंद की, इस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर जाकर फौरन हुक्म दिया कि इस खिलाफत के सारे मिनिस्टर्स और शहजादों को फौरन जमा किया जाए। जब बनु उमैया खानदान के सारे शहजादे और मिनिस्टर्स जमा हुए, रिजा ने अपना हाथ उठाया और कहा, मेरे हाथ में इस वक्त जो पेपर है, मेरे हाथ में जो लिफाफा, इसमें मुसलमानों के अगले खलीफा का नाम लिखा हुआ है और खलीफा सुलेमान का हुक्म है कि सब आकर इस बंद लिफाफे के ऊपर ही अपना हाथ रख के बैत करेंगे। तो ऑफ कोर्स खलीफा का हुक्म पूरा करने के लिए बनु उमैया का एक एक मिनिस्टर आगे बढ़ा और इस बंद पेज पर हाथ रख के अगले खलीफा का नाम जाने बगैर ही बैत करने लगा। मैं इस लिफाफे में लिखे हुए खलीफा के नाम पर बैत करता हूँ। इसी तरह लोग आते गए और बैत करते रहे। आखिर इनके पास बनु उमैया का बड़ा शहजादा और खलीफा सुलेमान का अपना भाई हिशाम आया और रिजा से कहा कि बताओ इस पेपर में मेरा नाम है या नहीं, बताओ इसमें मेरा नाम है या नहीं। जिस पर रिजा ने कहा कि ये खलीफा का हुक्म है कि मैं किसी को भी इस नाम का ना बताऊं। हिशाम ने दूसरी बार गुस्से से पूछा, लेकिन रिजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आखिर हिशाम ने भी इस पेपर पर हाथ रखा और बैत कर लिया और वापस मुड़कर जाते हुए कहा कि मेरे सिवा और किसका नाम हो सकता है इसमें? मैं खलीफा अब्दुल मलिक का बेटा हूँ, इस खिलाफत पर सिर्फ मेरा ही हक है, खिलाफत पर सिर्फ मेरा हक है। हिशाम के बाद बाकी सारों ने भी इस पर हाथ रखकर बैत की। सबसे आखिर में उमैया खानदान के शहजादे और मिनिस्टर उमर बिन अब्दुल अजीज आगे बढ़े और उन्होंने आते ही रिजा से कहा कि रिजा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या इस पेपर में मेरा नाम तो नहीं लिखा? अगर है तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाऊं, क्योंकि मैं इस इतनी बड़ी खिलाफत का बोझ कभी नहीं उठा सकता। रिजा गौर से उमर बिन अब्दुल अजीज को देखने लगे और एक घबराई हुई आवाज में उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं लिखा, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज खुश हुए और वापस जाकर अपनी जगह पर खड़े हुए। जब सारों ने बैत कर ली तो रिजा जाकर मिंबर पर खड़े हुए और आखिर उसने ये पेज खोल दिया और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का लेटर पढ़ना शुरू किया। सब गौर से नाम सुनने के लिए उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन नाम सुनते ही सबकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा था कि मैं खलीफा सुलेमान ये हुक्म देता हूं कि मेरे बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का नया खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज 5वां खलीफा राशिद भी कहा। अपना नाम ऐसे अचानक सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज हैरान रह गए। उनके पैरों से जान निकल गई और वो जमीन पर गिर गए। ये जो रिजा है जिसने उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लिया था, ये एक बहुत ही नेक आदमी था और ये खुद कहते हैं कि मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था, सिवाय उस दिन के जिस दिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझसे पूछा कि इस पेपर पर मेरा नाम है या नहीं। रिजा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, इसमें मेरा नाम तो नहीं है ना? उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला झूठ बोला। नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उमर बिन अब्दुल अजीज वाकई में खिलाफत से भाग ना जाए। खैर, रिजा ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। ऐ लोगों, मैं खलीफा सुलेमान हुक्म देता हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा मानकर इसकी इताअत करो, और अगर आपस में लड़ते रहोगे तो तुम भी पहले लोगों की तरह तबाह हो जाओगे। और अपने भाइयों को भी खुश करने के लिए सुलेमान ने इस लेटर में लिखा
कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद मेरा भाई यजीद खलीफा बनेगा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम जब उमैया के बाकी शहजादों ने सुना, उनके होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। कहा जाता है हिशाम आगे बढ़ा और जोर जोर से चीखने लगा कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं ये सब नहीं मानता, मैं उमर की बैत कभी भी नहीं करूंगा। खिलाफत पर सिर्फ मेरा हक है। जिस पर रेजा ने अपनी तलवार निकाली और हिशाम के सामने आकर कहा कि चुपचाप उमर को खलीफा मान लो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। आप उमर को खलीफा मान लो। जब किसी ने हिशाम का साथ नहीं दिया तो वो चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। जिसके बाद रेजा खुद कहते हैं कि मैं फिर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गया और उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया और उन्हें मिंबर की तरफ रवाना किया और उमर बिन अब्दुल अजीज मिंबर पर खड़े हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने पहले ही वर्ड से बनु उमैया की खिलाफत को बदलना शुरू किया। अब तक बनु उमैया खानदान में हर कोई खुद खलीफा बनना चाहता था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि अगर मुसलमान मुझसे खुश नहीं है तो मैं अपनी खिलाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं और मुसलमान खुद अपनी मर्जी से खलीफा बना सकते हैं। इस तरह सिर्फ 37 साल की एज में एक जवान खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी खिलाफत शुरू की। खलीफा बनने के बाद सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज अपने घर गए और अपनी बीवी फातिमा से कहा कि मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, अगर आप मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो ले लें, क्योंकि आज के बाद मैं आपके हक को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि इन्हें इस्लाम की तारीख की सबसे ताकतवर और रॉयल औरत कहा जाता है, क्योंकि शहजादी फातिमा के दादा मरवान मुसलमानों के खलीफा थे, उनके अब्बू अब्दुल मलिक भी मुसलमानों के खलीफा रहे थे, उनके भाई वलीद भी खलीफा थे, उनके दूसरे भाई सुलेमान भी खलीफा थे और अब उनके शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज भी खलीफा थे। आगे जाकर उनके भाई यजीद भी खलीफा बने और एक और भाई हिशाम भी खलीफा बने। मतलब 7 रिश्तों से फातिमा एक शहजादी थी और उस वक्त शहजादी फातिमा दुनिया की सबसे ताकतवर औरत थी। लेकिन इतनी बड़ी प्रिंसेस होने के बाद भी जब उनके शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनसे कहा कि मैं आपके हक को पूरा नहीं कर सकती, तो उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे पहले भी हमेशा आपके साथ थी और आगे भी आखिर तक आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर अपने सारे जेवर और सोना मुझे ला कर दो, क्योंकि ये सब हमारा माल है ही नहीं बल्कि ये मुसलमानों का माल है। उनकी बीवी ने ऐसा ही किया और उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये सारा माल जाकर बैतुल माल में जमा कर दिया। मतलब सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने ही घर से बनु उमैया की करप्शन तोड़ना शुरू की। इसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज पहली बार अपने खलीफा के ऑफिस गए और वहां वो ये सुनकर हैरान रह गए कि उनसे पहले बनु उमैया के खलीफाओं को हर साल 40,000 गोल्ड कॉइन्स दी जाती थी, जो आज के जमाने में कोई 200 करोड़ रुपए बनते हैं। जबकि इससे पहले खिलाफत राशिदा में खलीफा को सिर्फ मजदूर की सैलरी जितने पैसे मिलते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि आज के बाद खलीफा को 40,000 दीनार नहीं बल्कि सिर्फ 400 दीनार मिला करेंगे और बाकी सारे पैसे मुसलमानों के बैतुल माल में जमा होंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा सिर्फ अपने साथ नहीं किया बल्कि फौरन हुक्म दिया कि बनु उमैया के हर एक शहजादे के सारे माल का हिसाब लगाया जाए, जिसके बाद पहली बार वो सारी किताबें खोली गई जिनमें इन शहजादों के करप्शन के बारे में लिखा हुआ था। और जब बनु उमैया के माल का हिसाब लगाया गया तो ऑफ कोर्स वो आज के जमाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते थे। और ये सारा माल इनके पास सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो बनु उमैया खानदान के शहजादे थे। ये देखकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि बनु उमैया के इस सारे करप्शन के माल को इन शहजादों और शहजादियों से छीन लिया जाए और इस सारे माल को मुसलमानों के बैतुल माल में डाला जाए, जिससे मुसलमानों के खजाने सोने से भरने लगे। यहाँ पे एक बात नोट करना लाजमी है कि आज दुनिया में उमर बिन अब्दुल अजीज को हर मुसलमान जानता है। उमर बिन अब्दुल अजीज तो खुलफा राशिदीन, इसलिए नहीं कि वो रोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़े थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी खिलाफत में सिर्फ एक ही ग्रुप के खिलाफ जंग लड़ी और वो उनका अपना ही खानदान बनु उमैया था।
लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया की करप्शन खत्म कर रहे थे, ये देखकर उन्हीं का खानदान बनु उमैया आहिस्ता आहिस्ता उनसे नफरत करने लगा था, क्योंकि अब उनकी अय्याशियों के खत्म होने का टाइम आ गया था। लेकिन खलीफा को वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। आखिर इन शहजादों ने तंग आकर उमर बिन अब्दुल अजीज की एक फुप्पो को उनके पास भेजा ताकि वो उमर बिन अब्दुल अजीज को समझा सके। आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी इस फुप्पी की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात को गौर से सुना करते थे। उन्होंने आकर उमर बिन अब्दुल अजीज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें जवाब दिया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज की ये बातें सुनकर उनकी फुप्पो वापस शहजादों के पास गई और उनसे कहा कि ये सब तुम लोगों की अपनी ही गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने कहा था कि जाकर इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के घर से रिश्ता करो? अब खुद देखो, ये लड़का उमर बिन अब्दुल अजीज अपने नाना उमर बिन खत्ताब पर गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन ये बनु उमैया की तरफ से उनके लिए एक वार्निंग थी कि अगर आपने हमारी करप्शन पर हाथ डाला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ यहां नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमीर शहजादों से पैसे निकालकर गरीब मुसलमानों में पैसे बांटना शुरू किए। उन्होंने वो सारे जालिम टैक्सेस खत्म कर दिए जो बनु उमैया अपनी अयाशियों के लिए गरीब मुसलमानों से लेते थे। किसी ने हजरत उमर से यह भी कहा कि इन गरीबों से टैक्स खत्म ना करें, इससे हमारे खजाने कम पड़ जाएंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में एक टैक्स कलेक्टर बनने नहीं आए थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन। इसके बाद खलीफा उमर ने एक ऐसा काम किया जिसे आज तक दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं। इससे पहले बनु उमैया की खिलाफत में पिछले 60 सालों से मस्जिद के मिंबरों से हर खुतबे में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी औलाद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर सब्बो शितम किया जाता था, जिनका इन हदीसों में भी लिखा है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते ही हुक्म दिया कोई भी हजरत अली और अहले बैत पर सब्बो शितम नहीं करेगा। इससे पहले जुम्मे के खुतबे में जिन लाइंस में हजरत अली पर सब्बो शितम किया जाता था, उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन लाइंस को वहां से हटा दिया और हुक्म दिया कि आज के बाद इस जगह पर कुरान की ये आयत पढ़ी जाएगी। और अजीब बात पता है क्या है? यही कुरान की आयत उमर बिन अब्दुल अजीज की वजह से आज भी हर जुम्मे के खुतबे में पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह तआला यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा। तो अगली बार जुम्मे के खुतबे में इस लाइन का जरूर इंतजार करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूरी खिलाफत में करप्ट शहजादों और जालिम गवर्नरों को हटाकर नेक लोगों को गवर्नर बनाया। अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटने लगे। खिलाफत से करप्शन खत्म कर दी और इवन जानवरों पर भी ज्यादा वजन डालने पर पाबंदी लगा दी। आखिर इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहा जाता है अब उमर बिन अब्दुल अजीज की वजह से वही खिलाफत राशिदा का दौर वापस आ चुका था, क्योंकि बिल्कुल खिलाफत राशिदा की तरह अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की पूरी खिलाफत में कोई भी आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। इस तरह मुसलमान अगले 2 साल तक खिलाफत राशिदा जैसी जिंदगी गुजारने लगे और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्वाब भी पूरा हो चुका था, क्योंकि उन्हीं की औलाद में से एक लड़के ने पूरी दुनिया में इस्लाम और इंसाफ को कायम कर दिया था। लेकिन अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था, और वो ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज तो अच्छे खलीफा थे, लेकिन उनके बाद एक बार फिर खिलाफत बनु उमैया के करप्ट शहजादों के पास ही जानी थी, और ये बात उमर बिन अब्दुल अजीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आखिर एक दिन एक मुसलमान ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि आप तो एक बहुत अच्छे इंसान और एक ग्रेट खलीफा हैं, लेकिन क्या आपके बाद दोबारा ये बनु उमैया के करप्ट शहजादे हमारे खलीफा बनेंगे और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे? इस बात ने उमर बिन अब्दुल अजीज को हिला कर रख दी, और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस आदमी से कहा कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं इस बारे में एक बहुत बड़ा फैसला करूंगा। मेरे फैसले का इंतजार करो। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमैया खिलाफत को दुनिया से खत्म कर देंगे।
اور ایک بار پھر مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چوز کر سکیں گے اور مسلمان خلافت اسے دیں گے جو اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہو، چاہے وہ جس خاندان سے بھی ہو۔ تو اب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اسی بات پر سوچنے لگے، لیکن جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز یہ سب سوچ رہے تھے، یہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے ان سارے کاموں سے مسلمان تو بہت خوش تھے، لیکن ایک خاندان ان سے نفرت کرتا تھا، ان کا اپنا خاندان بنو امیہ، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خلافت ان کے خاندان سے نکل جائے۔ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ 3 دن ختم ہو، بنو امیہ کے شہزادوں نے مل کر اپنے ہی کزن عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر مارنے کا پلان شروع کیا۔ بنو امیہ کے شہزادوں نے کسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایک کلوز غلام کو کڈنیپ کر لیا اور اس غلام کو باندھ کر کہا کہ ہم تمہیں 1000 دینار دیں گے اگر تم خلیفہ کو کسی طرح زہر دو گے۔ لیکن اس غلام نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے جتنا بھی پیسہ دو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ شہزادوں نے اس غلام کو منانے کی بہت کوشش کی، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ لیکن غلام نہیں مانا۔ آخر ایک شہزادے نے غلام سے کہا کہ اگر تم نے عمر کو زہر نہیں دیا تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر غلام ڈرنے لگا اور شہزادے نے اسے کہا چپ چاپ یہ 1000 دینار لو اور جا کر عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں زہر ملا۔ غلام کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے سیدھا جا کر ایک رات عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں چھپ کر زہر ملا دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلافت کے کام ختم کر کے اپنے گھر پہنچے، انہوں نے یہ کھانا کھا لیا۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز نے یہ زہر پیا، اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کا سینہ جلنے لگا۔ اگلے کئی دن تک عمر بن عبدالعزیز اسی زہر کی وجہ سے سخت بیمار رہے اور اپنے آخری دنوں میں انہوں نے اسی غلام کو اپنے پاس بلایا جس نے انہیں زہر دیا تھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جس پر اس غلام نے کہا کہ مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار دیے گئے تھے، مجھے اس کام کے پیسے ملے ہیں اور ساتھ ہی مجھے دھمکیاں بھی دی گئی تھی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کو اس غلام پر ترس آیا اور انہوں نے اپنے ہی قاتل کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی غلام مڑ کر وہاں سے واپس جانے لگا، اچانک انہیں عمر بن عبدالعزیز نے آواز دی کہ رکو۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے واپس بلایا اور اسے کہا جو 1000 دینار تم نے مجھے مارنے کے لیے لیے تھے تمہیں تو میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کر دو۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی آخری رات قریب آئی۔ کہا جاتا ہے اس پوری رات ان کی بیوی فاطمہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی صبح کا ٹائم انہوں نے وہاں اپنا غلام کھڑا کیا اور خود کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ان کا غلام کمرے سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا تم کیوں باہر کھڑے ہو؟ تو غلام نے کہا خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اب تم باہر چلے جاؤ، اور خلیفہ اندر خود قرآن پڑھ رہے تھے۔ ارجعی الی ربک راضیہ۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے بھاگ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر محل کے اندر ہر ایک رونے لگا اور جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی پوری مسلمان دنیا میں ایک غم پھیل گیا۔ جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے اس دن ان کی ایج صرف 40 سال تھی اور وہ صرف اور صرف 2.5 سال خلیفہ رہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز شہید ہوئے اس وقت ان کی خلافت ایک طرف ہندوستان سے لے کر دوسری طرف یورپ میں فرانس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب اگر صرف خلافت کے سائز کو دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز سے بڑا خلیفہ یا بادشاہ ان سے پہلے دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا تھا۔ فار ایگزامپل یہ ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی ایمپائر اور یہ تھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت۔ مطلب عمر بن عبدالعزیز آج تک مسلمانوں کے سب سے طاقتور لیڈر تھے۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی بھی مسلمان لیڈر نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت نہیں کی۔
لیکن اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے بعد بھی دنیا میں ایسا کوئی مسلمان یا نان مسلم نہیں تھا جو عمر بن عبدالعزیز سے محبت نہ کرتا ہو، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت راشدہ کا آخری خلیفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے بعد بھی جب مرنے کے بعد ان کے مال کا حساب لگایا گیا تو ان کے ہر بچے کے لیے صرف 20 درہم بچے، اور ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کپڑا تھا۔ اس سے پہلے بنو امیہ کا ہر خلیفہ مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کروڑوں اربوں کا مال چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھا بھی تھا کہ میرے بچوں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا کا یہ سارا مال تمہیں ملے اور قیامت کے دن تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ عمر بن عبدالعزیز کے جسم کو ان کے کمرے سے اٹھایا گیا، انہیں غسل دیا گیا، اور پھر انہیں ہزاروں مسلمانوں کے آنسوؤں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ سلام ہو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر۔ خیر، اب بنو امیہ کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو امیہ خلافت ختم کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کو شہید کرتے ہی انہوں نے انہی کے کزن یزید کو بنو امیہ کا نیا خلیفہ بنایا، اور یزید نے آتے ہی آف کورس عمر بن عبدالعزیز کے بنائے ہوئے سارے لاز اور قانون کو پھاڑ دیا، اور خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کے بیت المال سے سونے کے خزانے اٹھوا کر اپنے خاندان میں جشن منانے کے لیے یہ سب بانٹ دیا۔ ایک بار پھر بنو امیہ کے شہزادوں کی عیاشیاں شروع ہوئیں۔ ظالم گورنر دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھے، غریب اور یتیم مسلمانوں پر ظلم ایک بار پھر شروع ہوا، شہزادوں کے محل دوبارہ بننے لگے، اور اس طرح امیہ خلافت ایک بار پھر وہی خلافت بنی جس طرح عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے خلیفہ یزید ایک دن عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ عمر نے صرف ہم پر نہیں بلکہ آپ پر بھی بہت ظلم کیا تھا، یہ لے وہ سارا سونا اور زیور جو خلیفہ بن کر عمر نے آپ سے لیا تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کہ جب میں نے عمر کی پوری زندگی میں اسے دھوکہ نہیں دیا تو اب ان کے مرنے کے بعد بھی میں انہیں دھوکہ نہیں دوں گی، لے جاؤ واپس یہ سارا سونا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سونا۔ یزید یہ سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سونا واپس مسلمانوں کے بیت المال میں جمع نہیں کیا، بلکہ اس نے عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا سارا سونا اٹھا کر اپنی بیویوں کو دے دیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری محنت آنے والے بنو امیہ خلیفاؤں نے برباد کر دی، اور خلافت میں آہستہ آہستہ کرپشن اپنی پیک پر پہنچی۔ لیکن یہاں پر حضرت علی کا ایک مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے لیکن ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چلے گا۔ بنو امیہ کے کرپشن اور ظلم کو دیکھ کر آہستہ آہستہ مسلمانوں کا برداشت ختم ہونے والا اور مسلمان آہستہ آہستہ امیہ خلافت سے نفرت کرنے لگے، اور آخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ بنو امیہ خلافت کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہونا شروع ہوئی، اور آخر ایک اور بڑے خاندان نے بنو امیہ خاندان کے خلاف بغاوت کر دی جس کا نام تھا عباسی خاندان۔ عباسی خاندان نے بنو امیہ کے لاکھوں شہزادوں کو مار ڈالا، اور آخر بڑی بڑی جنگوں کے بعد زبردستی ان سے یہ خلافت چھین لی۔ لیکن لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد بھی عباسیوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد وہ سیدھا بنو امیہ کے خلیفاؤں کی قبروں کی طرف گئے اور ان ساری قبروں کو تباہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی عباسی خاندان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے پاس پہنچے وہاں وہ رک گئے، کیونکہ انہیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے ہی خاندان سے دشمنی لی تھی، بلکہ مسلمانوں کے لیے ہی انہیں شہید بھی کیا گیا تھا۔ اسی لیے عباسی خاندان جو امیہ خاندان کا بہت سخت دشمن تھا، انہوں نے باقی سارے قبروں کو تو تباہ کر دیا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو اسی طرح اپنی جگہ پر عزت کے ساتھ رہنے دیا۔
मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज के दुश्मन भी उन्हें एक हीरो और एक नेक खलीफा मानते थे और आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें याद करते हैं। सब्सक्राइब।